गुड मॉर्निंग एवरीवन। 9:12 हो रहे हैं अभी और थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल रहा है निफ्टी 47 समथिंग पॉइंट का। नेगेटिविटी है आईटी शेयर्स के एडीआर में एक अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिला है। मार्केट में थोड़ा सा सेंटीमेंट भी नेगेटिव है और राइट नाउ मेरा भी प्लानिंग शॉर्ट साइड के लिए ही है, क्योंकि निफ्टी अभी और थोड़ा सा पुश करे इसका पॉसिबिलिटी कम है। जिस तरह का न्यूज़ बेस है तो एक डिप देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी। जैसे यहाँ पे राइटर्स का ये देख रहे हो 26,000 पे 1.14 सीआर का राइटर्स है, तो यहाँ जिस तरह का सीन अभी दिख रहा है तो मुझे एक ड्रॉप का पॉसिबिलिटी अच्छा खासा निफ्टी में दिख रहा है। जो ये गैप भी है ना, तो ये भी शायद मार्केट आज ही फील कर दे। तो एक डाउन ट्रेंड के लिए ही प्लान करेंगे। देखते हैं अभी मार्केट को ओपन होने देते हैं, डिटेल रिकॉर्ड करूंगा, समझ आएगा आपको कि क्या। पहले तो डेटा कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये फॉल भी अगर किया तो एक आपको अच्छा वाला अपॉर्चुनिटी भी देगा ट्रेड में पोजीशन बनाने के लिए। तो अभी ओपन होने देते हैं, शिफ्टिंग कंफर्म कर लेंगे, आफ्टर दैट ट्रेड प्लान किया जाएगा। बट ओवरऑल सेंटीमेंट आज का नेगेटिव है। ठीक है, वेट करते हैं, मार्केट को ओपन होने देते हैं। ओके, तो सपोर्ट यहीं से स्टार्ट था। ठीक है, ओपन इंटरेस्ट भी एक ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये आपको थोड़ा देर में दिख जाएगा कहीं पे वीकनेस आता हुआ। और वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम में अभी वीकनेस नहीं आया, बट ये वीकनेस आ जाएगा। रेजिस्टेंस क्या हुआ, स्टार्ट यहाँ से हुआ था, प्रेशर यहाँ पे कर रहा है, ये थोड़ा सा न्यूज बेस रहने वाला है। तो क्या यहाँ से अप्रोच क्या होना चाहिए? देखो, इसने ऑलरेडी डिप लगा दिया है 905 से, देखा जाए तो 900 के डाउन साइड वाले जोन पे ही है, थोड़ा सा और नीचे चल रहा है। तो अपना अप्रोच जो रहेगा ये यहाँ से एक पुल बैक, और एक सेकंड थोड़ा सा लेवल देख लेते हैं क्या हो सकता है वहां से। ओके ओके, तो अपना जो अप्रोच रहेगा अप साइड में, ये एक रिट्रेसमेंट आए ऑलमोस्ट 70 या 80 के जोन के आसपास। ठीक है, मे बी 90 तक के लिए होता है, मतलब 80 to 90 का जो रेंज है यहाँ तक के लिए एक बार पुश जरूर आएगा मार्केट में। 80 to 90 तक का एक पुश मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ तक के लिए। ठीक है, आफ्टर दैट बुलिश के लिए प्लान किया जाएगा, क्योंकि ये अभी आपको एक तो रिट्रेसमेंट देगा ये, और उसके बाद फॉलो थ्रू करेगा। ऑलमोस्ट 800 तक का ड्रॉप देख सकता है वो, मतलब फर्दर कंटिन्यू भी कर सकता है, क्योंकि अभी ये आपको स्ट्रांग दिख रहा है ना। तो एक पुश तो यहाँ से लग जाएगा, बट ये आपको मतलब न्यूज बेस है, तो आपको इसके भरोसे आज मतलब बुलिश के लिए जाओगे तो थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो मेरा प्लान यही रहेगा शॉर्ट करने का। एक रिट्रेसमेंट के बाद ऑलमोस्ट 90 के आसपास का रिट्रेसमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, उसके बाद एक डाउनफॉल को कैप्चर करेंगे। क्योंकि देखो प्रेशर तो आ रहा है, तो ये अपना नीचे वाला टास्क तो कंप्लीट करेगा। ये ट्राई कर रहा है अभी रोकने का, अभी ये ऑलमोस्ट 50 वहां तक को हिट कर लिया है, 48 को हिट कर लिया है। तो इसका अप्रोच रहेगा यहाँ से एक अपसाइड का मूव, आफ्टर दैट फॉलो थ्रू करेगा। ऑलमोस्ट ये 1492 इस जोन के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो सकता है। ठीक है, बट ये पुल बैक अगर आ गया तो सही रहेगा, यहाँ से टूट गया तो एंट्री करने के लिए मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है। देखो यहाँ पे पेशेंस का बात है। अब यहाँ से ये ऑलरेडी 30-25 चला गया, ठीक है, यहाँ से उसको एक पुश मिल जाएगा अपसाइड के लिए। तो अभी कोई पैनिक नहीं करना है, अपना माइंडसेट है शॉर्ट करने का एक प्रॉपर जोन से। अगर ये थोड़ा सा फॉलो थ्रू कर देता है, फिर भी ये रिट्रेस करके आएगा, तब जो ये हम लोग 80 मान रहे हैं वो 70 के जोन से किया जाएगा। ठीक है, तो ये प्लान है कुछ अपना। उस जोन के पास रिट्रेसमेंट का वेट करते हैं और इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करेंगे। रिट्रेसमेंट आएगा, आफ्टर दैट शॉर्ट करना सही रहेगा। अपना अप्रोच यहाँ तक के लिए रहेगा, या फिर ये 800 के डाउन साइड वाले जोन तक के लिए भी रह सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है, वेट करते हैं। ऑलराइट, तो अपना एक कॉल साइड का पोजीशन इनिशिएट हुआ है। अब निफ्टी क्या कर रहा है, देखो निफ्टी पहले अटेम्प्ट पे ही 850 के डाउन साइड वाले जोन पे चला गया। तो ऐसे फॉलो थ्रू कर जाए इसका पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि देखो डेटा में क्या हुआ, यहाँ पे वीकनेस यहाँ पे आ गया। ये मे भी शिफ्ट हो सकता है यहाँ पे, वो आगे का बात है। बट इसको फॉलो थ्रू करने के लिए फर्स्ट टाइम आ रहा है 850 के डाउन साइड वाले जोन पे, इसको फॉलो थ्रू करने के लिए एक रिट्रेसमेंट चाहिए होगा। तो अब ये कहाँ तक के लिए अपसाइड मूव कर सकता है, डिपेंड यहाँ पे ही है। ट्रिक पता है क्या है, अगर ये वॉल्यूम भी बढ़ता गया तो रिट्रेसमेंट छोटा आएगा, मतलब 84 यहाँ तक, अगर सॉरी 64 यहाँ तक। अगर ये एज इट इज यहाँ पे अभी स्ट्रॉन्ग ये घटता गया और ये यहीं पे होता है ना, पॉज ले लिया ये परसेंटेज, तो रिट्रेसमेंट थोड़ा सा बड़ा आ जाएगा, ऑलमोस्ट 84 वहां तक जंप आ जाएगा। तो मुझे यहाँ से एक अच्छा खासा पॉइंट मिल जाएगा। मैं 50 पॉइंट ही मिनिमम अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो अपना जो एक्सपेक्टेशन था कि यहाँ से पुल बैक आएगा, तो निफ्टी ने क्या किया, निफ्टी होता है ना 850 के डाउन साइड वाले जोन पे पहले अटेम्प्ट में ही चला गया। तो अब इसका रिट्रेसमेंट रहेगा यहाँ से ऑलमोस्ट 60 यहाँ तक के लिए। आफ्टर दैट वहां पे क्या सीन बनेगा, उसके बाद ये फॉलो थ्रू करेगा ऑलमोस्ट 800 के डाउन साइड वाले जोन। तो यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट कैप्चर हो जाएगा। तो ये थोड़ा बड़ा हो सकता है, डिपेंड करता है इन दोनों वॉल्यूम के ऊपर। तो देखते हैं, एक छोटा सा पॉइंट कैप्चर करेंगे, ऊपर से तो शॉर्ट करना बनता ही है,
तो यहाँ से एक बार ट्रैप बनेगा, जो यहाँ पे कंफर्टेबली बैठे हुए हैं ना शॉर्ट करके, ये लोग एक बार निफ्टी सिंगल कैंडल में ये लोगों को निकालेगा। मतलब होता है ना कि एक अच्छा वाला एक अप साइड में पुश आ जाएगा यहाँ से निफ्टी में, तो उसके चक्कर में ये सब निकलेंगे पहले शॉर्ट हैंड सब, आफ्टर दैट रेजिस्टेंस से फिर ये फॉलो थ्रू करने का ट्राई करेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है यहाँ पे क्या सीन बनता है, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान आगे का बनेगा। ठीक है, वेट करते हैं, यहाँ से एक कॉन्फिडेंट वाला ट्रेड कैप्चर होगा 50-60 पॉइंट तक का। ऑलराइट, तो मैं उसके बाद रिकॉर्ड नहीं कर पाया था, मैं डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूँ बाद में क्या हुआ है नॉल। तो ये फर्स्ट ट्रेड था जो कि ज़्यादा पॉइंट नहीं देके गया था, क्योंकि ये मूवमेंट स्लो था। ठीक है, उसीलिए जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक अच्छा वाला कैंडल से ये ऊपर आ जाएगा, वो हुआ नहीं। रीज़न है उसके पीछे, मैं डेटा में दिखा दूंगा। और उसके बाद टॉप से मैंने इसको ई किया था, उसका मैं डिटेल उसका ई कर दूंगा। 26,150 का था पुट ऑप्शन, तो ये अपना 50 पॉइंट इसमें कैप्चर हुआ था। ठीक है, तो ये दोनों ट्रेड दोनों सक्सेसफुल हुआ और पिक्चर परफेक्ट एंट्री हुआ था। मैं एक्सप्लेन कर दिया, ये अभी फॉलो थ्रू करेगा, अभी टाइम बचा हुआ है ना, तो ये फॉलो थ्रू करेगा। बट यहाँ से फिर से एक रिट्रेसमेंट आया, उसके बाद अभी फॉलो थ्रू करता हुआ दिख रहा है, और ये टास्क कंप्लीट करेगा। जो ये 800 के डाउन साइड वाले जोन तक का मेरा एक्सपेक्टेशन था, वो इसी आज ही के दिन में जाएगा। ठीक है, तो सीन देखो क्या हुआ, मैं रिकॉर्डेड में दिखाता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि एक्चुअली क्या गया था। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, जब मार्केट यहाँ पे था तो आपको हेल्प करेगा कि जब इस तरह का सीन दिखेगा तो आप किस तरह से डिसीजन लो। ठीक है, तो ये टाइमिंग था ऑलमोस्ट, ये बॉटम पे था 9:30 पे। ठीक है, थोड़ा सा डेटा देखते हैं, समझ आएगा। 9:29 देखो यहाँ पे वीकनेस आ गया था, बट ये वीकनेस के चलते मार्केट अभी एक पुश अप साइड लगाने का ट्राई करेगा, क्योंकि बॉटम से आ रहा है और 850 के डाउन साइड वाले जोन पे मार्केट चला गया था। और उसके बाद थोड़ा सा चेंजेस क्या हुआ था, ये कॉन्सेप्ट आपको पता है कि नियर बाय अगर यहाँ रहे तो मार्केट एक बार फिर रेजिस्टेंस में जाने का ट्राई करेगा, अगर उसके नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस पे ही अपना वीकनेस आ जाए तो। थोड़ा सा मैं नीचे दिखाता हूँ एक्चुअली क्या हुआ था, वो इंटरेस्टिंग है। ये देखो 9:37 पे अब क्या हुआ, यहाँ पे वीकनेस कहाँ आ गया, 800 की स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये ब्लड बाथ वाला सीन हो गया। वो यहाँ पे थोड़ा सा यही था, वो पुश चल रहा था, बट ये ब्लड बाथ तो होता ही होता, मतलब अगर उस तरह से, बट इसको रोक कौन रहा था एक्चुअली, ये जो सिमिलर वाला वॉल्यूम चल रहा था ना, इसके वजह से अब मार्केट ये जब चल रहा था, मेरा ट्रेड इनिशिएट था तब कॉल साइड वाला, तो मार्केट यहाँ पे था। अब देखो अगर इसको देख के आप वहीं से आउट कर जाओगे तो वो ब्लड बाथ में तो है, क्योंकि ये शिफ्टिंग चल रही है और ये भी नीचे जा रहा है, ये ब्लड बाथ है। दो चीज के लिए मैं रुका हुआ था, एक तो हो गया ये ओपन इंटरेस्ट, और दूसरा बात है कि ये जो वॉल्यूम यहाँ पे जनरेट हो रहा था, ये अभी मार्केट को नहीं जाने देगा। मार्केट में अगर ब्लड बाथ भी होना है ना, तो मार्केट यहाँ से जो 850 के डाउन साइड वाले जोन से ये फिर लेके जाएगा 850 के अपसाइड वाले जोन तक, तब जाके आपको एक अच्छा वाला ड्रॉप दिख सकता है। तो उसका वैल्यू जो मैंने पहले ही बताया था अराउंड 70 उस जोन के आसपास रहेगा। इसने ऑलरेडी 82 तक का हाई लगाया था, तो 77 से मतलब जो मैंने बताया था 80 से 90 के बीच में, तो इसने 82 का तक का टॉप लगाया। उसके बाद ये, तो यहाँ पे अगर आप ये चीज देख रहे हो, ये बॉटम पे है मार्केट, यहाँ पे अगर आप ये ब्लड बाथ वाला सीन देख रहे हो, तो अगर नॉर्मल डे होता, न्यूज बेस्ड रहता ब्लड बाथ, तो अलग बात था। यहाँ पे कुछ न्यूज उतना मतलब होता ना सॉलिड वाला, कि एकदम बैड वाला न्यूज, ऐसा वाला कुछ नहीं था। तो यहाँ पे दो चीज था, ये एक रोक रहा था मार्केट को, ओपन इंटरेस्ट, और यहाँ पे वॉल्यूम। ठीक है, तो ये समझ में आया। अब देखो बॉटम पे मेरा ट्रेड था, तो यहाँ से होल्ड करना बनता है, क्योंकि ऑलरेडी उसने नीचे बॉटम लगा दिया था, अब ये रिट्रेस करके जाएगा ही ऊपर। ठीक है, तो जब ये टॉप पे पहुंचा, देखो अब यहाँ पे डिसीजन जैसे आपको समझ आएगा, 10 बजे स्लो था मूव, इसलिए वो वाला प्रीमियम नहीं बढ़ा था। तो यहाँ से जब वो टॉप पे पहुंचा तो 10 बज गया ही था। तो हम लोग थोड़ा सा डेटा को देखते हैं, तब क्या हुआ। देखो तब उसीलिए वो डिसीजन उस टाइम पे नहीं लेना चाहिए जब बॉटम पे 10 बजे के अराउंड। देखो ये ऑलरेडी शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, 99% 90 ही है, तो ये टॉप पे पहुंचेगा तब जाके आपको वो डिसीजन लेना है। अब देखो क्या हुआ, जब वो वहां पे पहुंचा 98 93, ये दोनों फिर मैच करने का ट्राई कर रहा था। ठीक है, और यहाँ पे ये कैंडल्स उसीलिए उस टाइप का बन रहे थे। ये होता है ना कि रिजेक्शन भी ले रहा था, फिर अपसाइड फॉलो थ्रू कर रहा था। सीन क्या था कि यहाँ से कंटिन्यूअसली पुश आ रहा था, और ये फिर से ये वॉल्यूम मैच करने का ट्राई कर रहा था, और वो बाद में हो भी गया। उसके वजह से फिर वो रुक गया, बट वो रेजिस्टेंस तक पहुंच गया था। ये देखो होता है ना कि वो ऑलमोस्ट 80 के जोन तक पहुंच गया। तब तक अगर ये भी चेंज कर रहा है, ये फिर से यहाँ पे सपोर्ट देने आ रहा है, तब इसका कुछ वर्क करेगा नहीं, क्योंकि इसने एक बार वो चीज करके मार्केट को ऊपर वो पहुंचा दिया है, जहां मतलब टॉप पे जाना था, वो काम ये ऑलरेडी कर चुका है। अब ये फिर से ट्राई कर रहा है, तो ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होने ही वाला है, और ये ऑलरेडी 850 के साइड वाले जोन से, तो ये रेजिस्टेंस पे है। यहाँ से फिर आप सिर्फ एक प्राइस पैटर्न देख के बेच दो, मार्केट फिर इस स्विंग के नीचे आ जाएगा। ठीक है, जो 8012 का मैं बात कर रहा था उस टाइम बिगिनिंग में ही, तो पहले 2030 तक का ही लगाया,
850 के डाउन साइड वाले जोन तक, उसके बाद अपसाइड वाले तक का रिजेक्शन आया। आफ्टर दैट यहाँ से तो एकदम श्योर शॉट वाला ट्रेड था। ये वाला मूव स्लो था, स्लो होने का रीजन सिर्फ ये वॉल्यूम और ये ओपन इंटरेस्ट की वजह से था। अदरवाइज मूव बहुत ही फास्ट होने वाला था, मतलब ब्लडबाथ वाला जैसा मूव होता है ना कि जल्दी टास्क कंप्लीट कर ले, वो वाला। तो स्लो होने का रीजन सिर्फ वो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट है। ये अभी स्टिल होता है ना, होल्ड करके अभी सीन किया है। करंट डेटा देखो, ये हो गया, ये अभी तक मतलब नहीं छोड़ा है ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, तो अभी भी ये लोग पुश कर रहे हैं, मतलब ट्राई, मतलब छोड़ नहीं रहा है ओपन इंटरेस्ट। उसीलिए ये मूव में भी देखो एकदम लास्ट मोमेंट पे आए, यहाँ पे भी थोड़ा देर पॉज लगा, उसके बाद फॉलो थ्रू करे, तो फंसने वाला भी सीन है अभी। ठीक है, आई होप समझ आया होगा जो मैंने एक्सप्लेन किया कि किस तरह से ये प्लान ऑलरेडी बना हुआ था। और देखो यहाँ से पहले कैंडल पे रिट्रेसमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं आया, वो ऑलरेडी 850 के डाउन साइड वाले जोन पे आ गया। तो जब पहले ही फ्लो में यहाँ पे आ गया तो एक रिट्रेसमेंट आएगा 850 के अपसाइड वाले जोन तक, उसीलिए यहाँ से पहले लॉन्ग किया गया। मूव स्लो था, उसीलिए पॉइंट ज्यादा नहीं मिला प्रीमियम में, टॉप से अच्छा वाला पॉइंट मिला 50 पॉइंट। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी रहे आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।